Welcome to our channel Maths Warrior. Now students, we are studying subject Beehive of class 9th and this is the poem. The name of the poem is A Legend of the Northland. Northland की प्रचलित कथा. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. यह कविता एक ऐसी प्रचलित कथा के बारे में है जो कि एक बूढ़ी औरत की है और एक संत पीटर की है, और जिनको उस औरत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, वो उस पर नाराज़ हो गए थे। नाराज़ होने की वजह क्या थी? वजह थी उस औरत का लालच और सेल्फिशनेस, स्वार्थ। ये दो चीज़ें थी जिनकी वजह से संत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने नाराज़ होकर उस औरत को श्राप दे दिया था, और श्राप दिया था एक वुडपेकर बन जाने का। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था। The poem begins. Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. नॉर्थलैंड में बहुत दूर दूर तक, नॉर्थलैंड एक जगह का नाम है, वहाँ पर बहुत दूर दूर तक वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन कुछ घंटों के लिए ही होता है, एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों के समय में रातें बहुत लंबी होती हैं, दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रो, और इतनी लंबी रातें होती हैं कि पूरी रात सोकर नहीं बिताई जा सकती। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लाइस वेयर इट स्नो, जहाँ पर रेंडियर नामक एक जानवर का इस्तेमाल किया जाता है खेत जोतने के लिए और बर्फ़ की गाड़ी चलाने के लिए। वैन इट स्नोज, जब बर्फ़ गिरती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक अ बियर्स कब इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, और वहाँ पर बच्चे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और प्यारे लगते हैं अपने जब वे फ़नी क्लॉथ्स पहनते हैं या सर्दी से बचने के लिए मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, एकदम बियर जैसे लगते हैं। दे टेल दैम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, एंड येट मैनी मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। मैं नहीं जानता कि ये विचित्र कहानी सत्य है या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर मिलेगी। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक बार की बात है, संत पीटर जब दुनिया में इधर उधर घूम रहे थे और लोगों को शिक्षा दे रहे थे, जिस तरह से आप जानते हैं कि संत का काम होता है, वे एक जगह नहीं रुकते, जगह जगह जाकर शिक्षा देते हैं। He came to the door of a cottage and in traveling round the earth, वे उस अपनी दुनिया के भ्रमण जब वो कर रहे थे तो वे एक कुटिया के दरवाजे पर आए। Where a little woman was making cakes and baking them on the hearth, वहाँ पर उस कुटिया में एक बूढ़ी औरत केक बना रही थी। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her for her store of cakes to give him a single one. क्योंकि संत बहुत भूखे थे, उन्हें भूख लग रही थी, थके हुए थे, पूरा दिन चलकर आए थे, तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत से थोड़ा सा केक मांगा, उस केक का एक छोटा सा टुकड़ा मांगा। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and though it seemed too large to give away. तो उस औरत ने उनके लिए एक केक बनाया, और जब वह उस केक को सेक रही थी तो उसने ये देखा कि ये केक तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसे वह केक बहुत बड़ा लग रहा था देने के लिए। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done.
उसने फिर दूसरा आटा गूँथा और उसने फिर दोबारा से केक बनाया और उसने जब उसको पलट कर देखा, जब वह उसे बेक कर रही थी, सेक रही थी, तो फिर उसे वह केक उतना ही बड़ा लगा जितना उसने पहले बनाया था। Dancy took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. अब उसने फिर से एक छोटा सा दोबारा आटा मला, आटा गूँथा और फिर से उसने एक फ्लैट रोटी जैसा रोल कर लिया और उसको फिर एक पापड़ की तरह सेका, लेकिन उसके बाद भी वह उसका पार्ट करने के लिए पार्ट नहीं कर सकती थी या उसको नहीं दे सकती थी। For she said, इसलिए उसने कहा, my cakes that seem too small when I eat of them myself and yet too large to give away, so she put them on the shelf. फिर उसने कहा कि जब मैं ये केक देने के लिए सोचती हूँ तो ये केक मुझे बड़ा लगता है और जब मैं इसे खाने के बारे में सोचती हूँ तो यह मुझे छोटा दिखाई देता है। और ये बात सोचकर उसने उस केक को सेफ पर रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. और इस बात को सुनकर उस संत को गुस्सा आ गया, नाराज हो गए, इसलिए क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भूखे थे और मानो जैसे उन्हें चक्कर आ रहे थे भूख की वजह से। एंड श्योरली सच अ वुमन, उन्होंने कहा कि आपके जैसी स्त्री को वॉज एनफ टू प्रोवोक सच ए सेंट, इस तरह की लालची और स्वार्थी औरत तो किसी भी संत को नाराज कराने के लिए या गुस्सा दिलाने के लिए इतना काम काफ़ी है। एंड ही सेड, फिर उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, आप इस मानव आकृति में, मानव जाति में रहने के लायक नहीं हो, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, आपके पास भोजन भी है और शरण भी है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, एंड और आपके पास अग्नि भी है जो आपको गर्म रख सकती है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, और आज के बाद आप एक चिड़िया की तरह बन जाओगी और ऐसे ही करोगे जैसे कि एक बर्ड करती है। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और आप अपना खाना पाने के लिए बड़ी मेहनत करोगी, आप भोजन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगी। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द लैंड, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और आप एक सूखी लकड़ी में बोरिंग करती रहोगी। बोरिंग में छेद करना, उसको बार बार उसमें छेद करती रहोगी आप, तब जाके आपको खाना मिलेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. और ये बात सुनकर वह अपने घर में चिमनी में अंदर चली गई और नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और वहाँ उस जो झोपड़ी थी उसके छत से एक वुडपेकर निकलती हुई या उड़ती हुई दिखाई दी। फॉर सी वॉज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि वह लालची औरत चिड़िया के रूप में बदल गई थी। close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah,
No, I don't